हो रहा है सर, बीच बीच में ब्लर। So find out the coordinates in which, find out the ratio in which the line segment A के कोऑर्डिनेट्स हैं, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, 5 is divided by x-axis. Okay, is divided by x-axis. You have to find out the ratio. Okay, when the 2 points A and B are divided by the x-axis. Okay. Also find out the coordinates of the division. Okay, हमको सबसे पहले तो क्या करना है, देखो फॉर एग्जांपल हमारे दो पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, +1 -5, B के कोऑर्डिनेट्स है -4 5। इसको कौन डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो रेशियो क्या होगा, रेशियो निकालना है, तो हमने क्या माना, रेशियो विल बी के रेशियो 1। सर तो ओके सर सॉरी क्वेश्चन सर इतना समझ में नहीं आया सर, मतलब फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। सर मतलब एक्स एक्सिस कैसे डिवाइड करेगी सर? बेटा देखो एक्स एक्सिस, देखो दो पॉइंट है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, ये क्या होंगे, लाइन ऐसी होगी, एक्स एक्सिस को डिवाइड करी तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, सर मतलब बोलो एक क्या होगा सेकंड वाई एक सेकंड सर, एक्स एक्सिस डिवाइड करके मतलब ये वाई पे होंगे ना कोऑर्डिनेट्स तो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा बना तो रहा हूँ डायग्राम। ये देखो ये यहाँ पे मान लो, बी यहाँ पे मान लो, अब मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा तो स्पेस ज्यादा लेगा ना वो, तो के रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है एक्स एक्सिस इसको। ओके, ये के सर है कैसे हमारा, सर, ये ए 1 है। रेशियो 1 में सर? हमें जब भी हम क्या करते हैं, व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, हम क्या मानते हैं, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है लाइन, हमें के रेशियो 1 मानते हैं। ये सॉल्व करते हैं हम, के रेशियो 1 मान के बोला था। ओके सर। हाँ सर। हाँ, अब सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सर सेक्शन फॉर्मूला सर वो वाला होता है सर, m1 m1x2। 1x2। ओके, m1 x2 लगाओ फटाफट, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, देन प्लस सर m1, अपॉन m1 प्लस m2 होता है ना? हाँ हाँ m2 सर। m1 y2 प्लस y2 m2 y1 m1 अपॉन y2 m2। प्लस m2 into y1 अपॉन m1 अपॉन m2। हाँ, अब देखो इट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, यदि एक्स एक्सिस से डिवाइड करें तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। टेल मी यस और नो। सर क्यों सर? बेटा जब कोई एक्सिस वाई एक्सिस से डिवाइड करती है तो उसका क्या होगा भैया, इसका क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा ना। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, यहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे। ओके, यदि मैं यहाँ पे सर बोलता तो हूँ 5 की इफ कैसे होगी लाइन सर, इज डिवाइडेड बाय, -4 के है ना सर? बेटा देखो हम वो कोऑर्डिनेट नहीं ले रहे हैं, हमें कोऑर्डिनेट पता है क्या, हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता है, हमें क्या पता है कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हम इसको 0 के कंपैरिजन करेंगे। और यदि मान लो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होता है, यदि लिखें इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स एंड इट इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस, यदि ऐसा लिखे तो उसमें क्या होगा, उस केस में x 0 होगा। ओके, सर आई तो बात इसमें समझ y में। 0 है ना सर, तो फिर सर इसमें सर -4 क्यों होना चाहिए ना सर? 5 के माइनस बेटा 5 वाला तो हट ये जाएगा, कौन सा 0 हो कोऑर्डिनेट, जाएगा। बेटा 0 की कंपेयर किया मैंने, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अच्छा 0 के बराबर होगी। ठीक है, हाँ अब निकालो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू 1 आ जाएगी। 5 के इक्वल्स टू 5 और k इक्वल्स टू 1। हाँ सर। या सो देयरफॉर आवर रेशियो के रेशियो 1 क्या हो जाएगा, आवर रेशियो के रेशियो 1 विल बी 1:1। हाँ सर। हाँ, अभी सेंटर के कोऑर्डिनेट भी हमको निकालना है। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट, टेल मी कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो, कोऑर्डिनेट तो यही हो जाएंगे हमारे, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, -4 + 1 अपॉन 2 कॉमा 5 -5 अपॉन 2। ओके, ये देखो y कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 बन ही रहा है, देखो इसको सॉल्व करने के बाद तो क्या हो गया हमारा आंसर, और फाइनल आंसर विल बी -3 अपॉन 2 कॉमा 0। दिस आर द कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। आई बात समझ में। हाँ सर, सर एक सेकंड। अच्छा -3/2 और 0 आगे इसके कोऑर्डिनेट सर।
हाँ, क्योंकि क्या है, इफ इट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस तो हमारा y क्या होता है, हमेशा 0 होता है। y कोऑर्डिनेट इज 0 व्हेनेवर लाइन इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ओके सर मेरे को सर मतलब सर आज सर बता रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सर लास्ट एक्सरसाइज कटी हुई है। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आएगा। सर मैं एक देख लूं सर, याद जल्दी सर ने भेजा है। हाँ देख लो ना। सर नंबर सिस्टम आएगा सर, पहले में एलजेब्रा आएगा सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा सर, एक सेकंड सर समझ में नहीं। अच्छा फिर सर ट्रिग्नोमेट्री आएगा सर, मेंसुरेशन आएगा सर, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आएगा। ठीक है, सर वही तो है सर जो अपन ने सर देखा था। फिर वही है। हाँ सर। अच्छा सर, सर हमने वो ज्योमेट्री वोमेट्री इसलिए लिख दिया, अलजेब्रा इसलिए लिख दिया पूरा हमने। तो सर रियल नंबर आ रहा है, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल्स और सर ट्रिग्नोमेट्री और एरिया रिलेटेड टू सर्कल और प्रोबेबिलिटी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करता है सर? तुमने कटा वाला नहीं भेजा कि क्या क्या कटा है सर? 7.3 नहीं आएगी? 10.3 नहीं आएगी। ओके सर। सर कर रहे हैं 6 वाला। सर वो मम्मी कह रही थी सर उन्होंने फीस कर दी है सर। हाँ हाँ, अभी आई थी 31st को ही आई थी, मतलब 31st को ही आई थी, अभी बात करने के बाद ही आई थी। क्या सर? जब बात की थी ना उसके अगले दिन आई थी, ओके ओके नेक्स्ट डे आई थी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 4 पॉइंट्स दिए हैं, ओके 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? 1,2, 4,y, x,6 and 3,5 आर वर्टाइसेस ऑफ पैलोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ओके, लाइन से है, ओके, टेकन इन ऑर्डर। फाइंड x एंड y, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये फाइंड आउट करना है। हाँ, अब टेकन इन ऑर्डर मींस लाइन से चलना है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी उठा लिया, लाइन से चलना है। मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हो लाइन वाइज चलना है लेके सबको। ठीक है, बताओ क्या होगा आंसर, कैसे करेंगे सॉल्व, बोलो फटाफट। सर A to B निकालेंगे, B C C D D A। और कोई तरीका बताओ, देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। सर पैरेलल वो उसके डायगोनल्स। हाँ, सर डायगोनल निकाल ली सर, मतलब AC निकाल लिया, BD कैसे निकाल निकालेंगे लिया एक्स सर। वाई, एक्स वाई कैसे निकालेंगे बताओ। सर XY, सर XY इक्वल देखो ही होंगे कोऑर्डिनेट सर। मानते हैं, देखो ये पैलोग्राम है ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी द पैलोग्राम। इसके कोऑर्डिनेट्स माने मैंने 1 2, बी के माने मैंने 4 बाय, ओके, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x,6 और डी के 3,5। ओके, डायग्राम बनाओ। okay, let ABCD be a parallelogram. Okay, O is the midpoint, O is the midpoint, O is the midpoint of AC and BD. Okay, O क्या है, midpoint है। अब मिड पॉइंट होता है, कोई भी चीज का मिड पॉइंट होता है, वो क्या करता है, किसी भी लाइन को कितने रेशियो में बांटता है, 1:1 में डिवाइड करता है। टेल मी, ये सुन लो। हाँ सर। हाँ, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ मिड पॉइंट होगा तो रेशियो क्या होगा भैया हमारा, x1 + x2 + y1 + y2/2 हो जाएगा। ये शॉर्टकट में बताया, जब 1:1 में करे तो ये होता है x1 + x2/2। ठीक है,
तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ के कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे। एक तो ये आ गया, क्या हो गया, ओ का कोऑर्डिनेट 1 + x/2 और सर 6 उसमें तो एक्स 8, वन 8 बटे 2 4 सर x1 प्लस सर भाई y2 ए होता से है क्या ना। है बेटा, x1 + x2/2 प्लस कॉमा y1 + y2/2। ओके, अब तो मैं क्या कर सर रहा हूँ, मैंने ए सी, बोलो। अच्छा सर आपने AC निकाल रहे हो। हाँ, अभी ए सी यूज किया मैंने, अब मैं बी डी से निकालूंगा ओ के कोऑर्डिनेट बी डी से। ओके, तो बी डी से क्या हो जाएगा, 4 + 3/2 कॉमा 5 + y/2। ओके, ये मैंने बी डी यूज किया है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 7/2 कॉमा 5 + y/2। ओके, बाय बी डी, बाय यूजिंग बी डी। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर। नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। अब बताओ कैसे करेंगे कुछ। देखो अब क्या करो, एक्स के कोऑर्डिनेट को एक्स से कंपेयर करा दो, वाई वाले को वाई से कंपेयर करा दो। तो ऑन कंपेयरिंग व्हाट विल हैपन, देखो 1 + x/2 = 7/2, ये एक्स वाला कंपेयर करवाया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर x = 6। ओके, अब इसको कंपेयर करवा दो वाई वाले को, 5 + y/2 = 4, ये हो गया 5 + y = 8, देयरफॉर y विल बी, 8 में से 5 गए, 5 6 7 8 3, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x और y, ये वैल्यू निकल गई x और y की। ठीक है, 6 और 3। ठीक है, क्लियर है। सर तो क्या कहते हैं सर 1/x/2 था सर, इक्वल टू हमने 7/2 क्यों कर दिया सर। बेटा इसका x, देखो o के कोऑर्डिनेट से, दोनों o की कोऑर्डिनेट से निकले, ठीक है, तो हाँ इसका सर। x से इसके x को कंपेयर करवा दिया, इसके y से इसके y को कंपेयर करवा दिया बस। ओके सर। सर सर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ओके, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल है मान लो, ये सेंटर पॉइंट ओ है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ए बी क्या है, इट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, एंड व्हाट इज गिवन, उस सेंटर कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -3 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, 4, यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ओके, हमें पता है भैया कि किस रेशियो में डिवाइड होगा, 1:1 में डिवाइड होगा। ओके, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए विल बी x, y, let the coordinates of a let the coordinates of a will be x, y। सर वही एक्स लगा को दो वाई सेकंड को सर। फॉर्मूला। बेटा x, y से क्या मानोगे, ये x का x, y का y, दोनों मानना पड़ेंगे ना। और यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 किसके बराबर होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट के, और y1 + y2/2 किसके बराबर होगा, इसके y कोऑर्डिनेट के, सेंटर के। तो यहाँ से निकल जाएगी x की वैल्यू, देयरफॉर x विल बी 2 2 4, 4 में से 1 गया 3, x विल बी 3, y की वैल्यू निकालो, 2 3 6, सर -6 तो + सर 4। इसमें M1 सर 2 है ना सर। बेटा m1 2 नहीं है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है ऑलरेडी।
बेटा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? ये ए और बी है, सेंटर के कोऑर्डिनेट m रेशियो n में डिवाइड करती है। यहाँ हमको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दे रखे हैं। हमने इसको 1 1 में क्यों रखा सर? 1 1 बेटा डायमीटर सेंटर क्या करता है? डायमीटर को कितने रेशियो में करता है? ओके बेटा सर। ये थोड़ा चेंज कर, हाँ यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे -10 आएगा, है ना? ये सही कर लेना, बाकी सब सही है। ठीक है सर x + 1 / 2 = सर 2 कैसे सर? बेटा, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ जब रेशियो 1:1 होता है। लगाओ लगाओ सेक्शन फॉर्मूला हाँ लगाओ जब 1:1 होगा। डायरेक्टली क्या होता है देखो, सेक्शन फॉर्मूला की खास बात यह है, यदि रेशियो 1:1 हो तो सेक्शन फॉर्मूला बन जाता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ओके, जब भी हाँ सर हाँ। हाँ तो वही तो लगाया है बेटा, देखो x1 + वो x2/2। इक्वल टू सर 2 कैसे हो गया सर? बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए है ना, हम इसको फॉर्मूले से क्या निकालते हैं? हम सेक्शन फॉर्मूले से क्या निकालते हैं? इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं ना हम। अच्छा सर, समझ गया सर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पहले से दिए हैं। अब क्लियर हुआ? हाँ सर। सर एक सेकंड। ओके, अभी हम लोग ऐसा थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं कर रहे हैं क्योंकि पता है हमको एमसीक्यू में आने वाले हैं, तो फिर हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल फॉर्म में यदि क्वेश्चन पूछा जाता तो फिर हम पूरा डिटेल में जाते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज x, y, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज 2, 3, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज 1, 4, as given the center divides the diameter in 1:1, therefore by applying the section formula। ओके, यदि थ्योरेटिकल फॉर्म में यदि हमारा 10th का पेपर आता तो हम इस तरीके से लिखते। तो ये भी जो 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो चुका है ना, वो आधे पेज या 1 पेज में आता। बात समझ में आ रही ओके है? सर। हाँ सर। हाँ, क्योंकि अभी एमसीक्यू आ रहे हैं, तब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है इतने थ्योरेटिकल फॉर्म में। हाँ सर भाई। हमको हमारा समय बचाना है अभी, कि हम कम समय में हमारे ज्यादा एमसीक्यू कैसे कर सकते हैं। सर हो गया ना क्वेश्चन सर मेरा? क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? इफ ए एंड बी हाँ are -2 and -2 and -2 and -2 and b are 2 and -4, okay? Yeah, given that the coordinates of a given that the coordinates of a is -2 and -2 and the coordinates of b are 2 and -2 and -4 respectively. Okay, so we have to find out the coordinates of p. We have to find out the coordinates of p where such that, देखो भैया एक लाइन है ए बी, okay, it is given in the question where the coordinates of AP upon AB, the ratio दिया है भैया AP upon AB, what is the ratio? 3:7। can you tell me the ratio in which the point P divides the line AB? tell me the ratio। सर सर इसमें ये बताना है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट AP is 3/7 and P lies on the segment AB। हाँ तो बेटा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P? टेल मी द रेशियो, बताओ रेशियो किस 3/7 रेशियो में is होगा? to 1। 3/7 is to 1। बेटा बेटा टोटल 7 है, AP 3 है, तो किस रेशियो में होगा? टेल मी, थोड़ा सोचो अच्छा सर 3:7 सर। किस रेशियो में होगा, ये किस रेशियो में पॉइंट डिवाइड करेगा लाइन AB को? ये रेशियो, ये हमको एक रिलेशन दिया है हमको। सर 3:7 हो जाएगा ना सर? बेटा 3:7 कहाँ से होगा? ये 3 तो ये है, ये 3 तो ये AP है, टोटल कितना दिया है? 7 दिया है।
तो ये पी भी कितना होगा, 4 होगा, 4 इन 4 3 रेशियो 4। ओके, अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए, यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। So by applying section formula, what will the answer? m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, comma m1 y2 plus m1 sorry m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Okay, this is the thing. सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें किया हमने, यहाँ से p का कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। ठीक है, ये कितना हो गया, -12 -8 अपॉन 7। इसको और सॉल्व करेंगे फर्दर, व्हाट इट बिकम्स, इट विल बिकम -2 अपॉन 7, 12 और 8 20, 20 अपॉन 7। ओके, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ओके, तो आई बात समझ में? अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है सेक्शन फॉर्मूला क्यों अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, क्या निकलता है उससे। सर पर इसमें सर आपने सर सर एक सेकंड, हाँ, m1 x2 प्लस m2 x1, ओके सर, ओके सर, m1 x2 y2। अभी तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है भाई, चैप्टर कौन कौन सर चैप्टर खत्म थर्सडे हो से गए? ओपन, थर्सडे से ओपन थर्सडे से क्या ओपन? स्कूल। जाना पड़ेगा? यस सर। वैसे तो कोई दूसरी स्कूल तो खुली नहीं है, फिर तुमको कैसे बुला रहे हैं? सर मैं आपको सर एक सेकंड सर, बस ये क्वेश्चन हो गया सर, -20 अपॉन 7 और 2/7। 2/7 एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये याद रखना। हाँ सर, सॉरी, हाँ वही वही सर, मेरा -2 आ रहा है सर। बटा -2 ही तो आएगा। हाँ सर। सर मैं ऑफलाइन स्कूल क्लासेस 9 to 12, kindly be informed that हाँ, offline classes will begin for classes 9 to 12 from 5th August 2021 every Thursday and Friday. Keeping in mind the COVID protocol, please ensure that your ward wears a mask, carries hand sanitizer, maintain social distancing. The student must carry their own lunch. The school will function as per the time for both online and offline classes on Thursday and Fridays. Arrival 8:45, departure 1 p.m. बहुत अच्छा। 2 दिन है ना हफ्ते में? ठीक है। हाँ सर। नहीं, ऐसा हमारे स्कूल में ऐसा भी चालू नहीं हुआ है अभी, मना कर दिया। सर वो एडवांस वालों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है सर। सर मतलब उनके अभी हम ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और 11 तारीख से ना हाँ, सर उनके ऑफलाइन पेपर लेंगे पर। अच्छा। हाँ सर, पीटी वाले बच्चों के लिए सर, नहीं, अभी 11th वाले ऐसा बच्चों ऑर्डर के तो लिए। आया नहीं है, ओपन कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ ऑर्डर तो आया नहीं है। ठीक है। तो चैप्टर कौन कौन से खत्म हो गए ये बताओ, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर खत्म हो चुके हैं अभी तक सर स्कूल में क्लास में? हाँ, सर चैप्टर हमारे हो गए सर। सर एक सेकेंड सर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, एपी और ट्राइंगल्स। ट्रायंगल। अच्छा, ये पहला सर चैप्टर अपन ने छोड़ दिया, रियल पहला नंबर कर चैप्टर लिया, नहीं करवाया? रियल नंबर नहीं कर रखा। अच्छा, ट्रायंगल छोड़ चुका है। 6 चैप्टर ट्रायंगल, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन्होंने अब सीधा ट्रिग्नोमेट्री चालू किया है कोऑर्डिनेट की जगह। हाँ सर, हमने ट्रिको चालू किया सर आज। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में तो 8.3 भी नहीं आ रही है। हाँ सर, वो कह रहे थे कि लास्ट वाली एक्सरसाइज नहीं आ रही है शायद। ठीक है, देखना अब जाना तो आराम सर से। अपने जितना पीटी 1 के हिसाब से कर लिया ना सर।
उस हिसाब से हाफ ईयरली में सर कम कम करने पड़ेगा सर, तभी मतलब तब भी चल जाएगा। नहीं नहीं पढ़ेंगे हम, अच्छा पढ़ेंगे तो कम कम से काम थोड़ी चलेगा। एक और मैं पीडीएफ दूंगा अभी, पीडीएफ वो नई वाली पीडीएफ आई है मेरे पास, असर्शन रीजन वाली, वो सॉल्व करना, उसमें अच्छे क्वेश्चन है भारी भारी। ओके सर। अरे क्वेश्चन नंबर हाँ सर, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9th, find out the coordinates of the point which divide the line segment. Okay, line segment given है, for example the line segment AB, we are considering line segment AB. Okay, consider a line segment AB, consider a line segment AB. Okay, line segment AB where A is where A is where A is, what are the coordinates of A? A is -2 and 2, and B coordinates are 2 and 8. It is divided into 4 equal parts. Okay, ये line है AB, it is divided into 4 equal parts. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So the coordinates of -2 and 2, what are the coordinates of B? 2, 8. What you have to find out? Find out the coordinates of the points which divide the line segment in 4 points. Okay, for example ये P1 है, ये P2 है, ये P3. You have to find out the coordinates of P1, P2 and P3. कैसे करोगे बताओ? देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, क्या करोगे बताओ? P1 के लिए देखो, P1 के लिए क्या मानोगे रेशियो? P1 के लिए रेशियो मान लो, क्या मानोगे? 1:3। P2 के लिए क्या मान लो? 2:2। सर तो वन वन P3 के वन लिए वन क्यों है सर? बेटा 4 इक्वल पार्ट्स में बोला है ना, इन 4 इक्वल पार्ट्स। हाँ सर। तो फिर क्या मानोगे? 4 इक्वल पार्ट्स में 1:1:1:1 नहीं मानोगे? 4 इक्वल पार्ट्स हो गए ना। और P3 का कोऑर्डिनेट क्या सर वन करोगे? बाय थ्री 3:1 में किया सर, 1/3, मतलब सॉरी P1 1 1 1 1 3। बेटा यदि मैं P1 पॉइंट लूँ तो किस कोऑर्डिनेट में डिवाइड हो रही है? यदि P1 निकालना है तो रेशियो बताओ। 1:3 हो रहा है। P1 कोऑर्डिनेट्स के लिए रेशियो बताओ, किस रेशियो में लाइन डिवाइड हो रही है? और P1, यदि मुझे P1 निकालना है तो ये M/N है, बोलो तो सर किस रेशियो P2 में हो सर रही है? कितने में हो रही है सर? 2:2 में। सर कैसे सर? बेटा ये P2 है, P2 कहाँ है? सेंटर में है, तो यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। ओके सर, पर P1 का तो सर 1 लिखा आपने सर। अच्छा, 3 उस साइड कर दिए आपने। बेटा 3 उस साइड ही है ना, देखो ना 1:3। देखो 1 कहाँ है? यहाँ पे। सर P3 और का 3। सर, P3 की सर हम्म इस साइड सर एक ही रहेगा ना? हम्म सर निकालो 1:2 फटाफट नहीं जरा, होगी ना? बताओ बताओ। P1 P2 P3, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 P2 P3 निकालो और मुझे बताओ आंसर सही है या गलत है। सर सर कोऑर्डिनेट तो ठीक है सर, फिर सर इनमें सर वो लगा देना। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है ना। P1 के लिए क्या लगाओगे? सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, फिर P2 के लिए अगेन सेक्शन फॉर्मूला, फिर P3 के लिए अगेन सेक्शन फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में कितनी बार सेक्शन फॉर्मूला लगाना है? 3 बार। सर इनका सर P1 का x है ओके 1 और A का है -2। ओके, आवाज आ रही है? हाँ सर। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है। ओके सर P1 का सर x है ना सर 1 सर। या जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ सर। किए बेटा, निकाले कोऑर्डिनेट्स निकाले।
सर मैं आपसे वही पूछ रहा था सर। बेटा P1 निकालो ना, P1 के कोऑर्डिनेट्स निकालो, कैसे निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला लगाओ फॉर P1, देखो ऐसा लिखो, फॉर P1 क्या हो जाएगा भैया, M1 क्या है मेरा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, से यस और नो, ठीक है? ये सर P1 निकला। सर इसमें हाँ सर बोलो। M1 हम्म। x2 होता है और M2 हाँ y1। बेटा नहीं, M1 x2, M1 x2 प्लस M2 x1, पहले हाँ x सर के तो वही कोऑर्डिनेट आएंगे करेंगे ना सर। पूरे। हाँ हाँ सर। देखो क्या, M1 x2 प्लस M1 x2 प्लस M2 x1, M1 x2 M2 बोलो, हाँ सर। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये P1 निकला। अब देखो P2 के कोऑर्डिनेट, देखो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे फाइनल आंसर बताना, ठीक है? अब P2 क्या है, M2 x2 प्लस M, बोलो बोलो फटाफट, क्या है फॉर्मूला, क्या है, टेल मी फास्ट। फॉर्मूला प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर जब तक मजा नहीं आएगा। M1 हाँ सर x2 M1 x2 प्लस M2 प्लस M2 प्लस x1 M2 अपॉन M1 x1 अपॉन अपॉन M1 प्लस M1 x2 M1 ठीक है, वापस से प्लस M2 सेकंड, हाँ सेकंड क्या, M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू M2 y1, into y1 प्लस M1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके ये P3 निकालो, P3 क्या हो जाएगा, M1 x2, M1 x2, ओके, M1 x2 करेक्ट है कि गलत है, हाँ सर बताओ। M1 x2 M1 करेक्ट है x2, सर M1 x2 करेक्ट है। M1 x2 प्लस M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, देन M2 y1, सॉरी बोलो क्या है, M1 y2, ओके पहले y2 आता है फिर y1 आता है, पहले M1 ही आएगा। सो M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए P1 P2 P3 के। इसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ फाइनल आंसर। सर एक सेकंड सर। ये क्या हो गया, देखो 3 टू द 6 माइनस 6 प्लस 2 कितना हुआ, माइनस 6 प्लस 2 -4, यस सर। बताओ मुझे आंसर P1 P2 P3 के सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं, फिर वी विल वेरीफाई। छह सर में जो से दो गए, P1 आ कितना रहा बचा, है सर 4/4 कितना हो जाएगा, -1, और कितना हो गया, 8 और 6, 8 9 10 11 12 13 14, 14/4 कितना हो जाएगा, 7/2, ठीक है? इसको और फर्दर सॉल्व करो, 2 टू द 4, ये हो जाएगा 0, देखो 0 बन रहा है ये, और फिर 8 दूनी 16, 16 प्लस 4 20, 20/4 ये हो जाएगा 5, ये P2 के कोऑर्डिनेट। फिर ये देखो 3 दूना 6, 6 में से 2 गए, कितने बचे, 4, 4/4 1, और यहाँ पे सॉल्व करो, 8 3 24, 24 और 2 26, 26/4 कितना हो जाएगा, 13/2। तो ये कोऑर्डिनेट्स आए मेरे P1 P2 P3, ओके। करेक्ट है। हाँ सर। हम्म।
सॉल्व किया है, आराम से सॉल्व करना, गलती मत करना इसमें, ठीक है। हाँ सर कर लिया सर सॉल्व तो। निकाला, प्रॉपर सॉल्व किया, वैल्यू निकाली हाँ P1 सर। P2 P3 की, शॉर्टकट तो नहीं मारा। नहीं नहीं सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द एरिया ऑफ रोम्बस। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रोम्बस, ओके। हमें रोम्बस का एरिया निकालना है। अब हमको पता है भैया रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ d1 इंटू d2, मतलब उनके डायगोनल्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज द एरिया ऑफ रोम्बस, ओके। अब उसकी वर्टाइसेस दी है, वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस आर टेकन इन ऑर्डर, ओके। ये रोम्बस बनाया मैंने, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ये ए बी सी टी, ओके। कोऑर्डिनेट्स के नाम दे देता हूँ, पॉइंट देता हूँ, 3,0, 4,5, -1,4, और डी के कोऑर्डिनेट्स है -2, -1, टेकन इन ऑर्डर, ओके। ये डायगोनल एक हो गया AC, एक हो गया BD। अब मुझे बताओ, मुझे AC निकालना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं, मुझे BD निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और निकालो, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। कैसे करेंगे, सर ऐसे ही करेंगे, बोलो स्क्रीन यस। सर थोड़ी ब्लर हो रही है सर। या अब देखो, हाँ, ये कोऑर्डिनेट से पहले डायग्राम बनाओ फटाफट पहले। हाँ सर। हाँ सर। सर बना लिया। हाँ बना लिया डायग्राम। हाँ बताओ कैसे करेंगे, डायरेक्टली निकल जाएगा क्या, बताओ मुझे ये क्या निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर गिवन, वर्टाइसेस गिवन है। सर निकल जाएगा सर। M1 वो X2 और प्लस H2 M1 वाले से। पक्का, हाँ सोचो सर। एक बार, सोच लो। क्योंकि सर AC है सर और डायगोनल्स को सर हाफ में डिवाइड करेगा सर। और बताओ, और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा क्या सर लगा सकते हैं, बताओ। डायगोनल्स निकाल लेंगे सर दोनों। और कैसे और फिर निकालेंगे सर डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल कैसे निकालोगे, दैट इज द क्वेश्चन, कैसे निकालोगे डायगोनल्स, सर AC डायगोनल है सर, तो सर 1:1 का कैसे रेशियो निकाल, बटेगा। बेटा 1:1 नहीं लगाना है हमें, AC की लेंथ निकालनी है, AC की लेंथ निकालनी है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे तो सर निकालोगे वो AC। फर्स्ट एक्सरसाइज वाला सर फॉर्मूला लग जाएगा सर। हाँ, क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस हाँ सर। फॉर्मूला क्या है, यही है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है, x2 हाँ सर। माइनस x1, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये x2 इसको मान रहा हूँ मैं AC, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब मैं BD निकालता हूँ, अब BD x2 क्या हो जाएगा वो, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके, सर का X2 अंडर रूट। माइनस X1 का होल स्क्वायर ना सर। हाँ, अभी कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 यहाँ पे भी है, 16 प्लस 16, ओके, रूट में, आई बात समझ में। ये कितना हो गया, 32, अंडर रूट 32, ये कितना हो गया भैया, -6, 6 का स्क्वायर 36, और ये भी 6 का स्क्वायर 36, 36 और 36, टेल मी द सम ऑफ 36 इंटू 36, 6 और 6 12, 72, ओके। अब डायगोनल्स हमें पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ d1 इंटू d2, हाफ ऑफ, लगा दो भैया फॉर्मूला, √32 इंटू √72, सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, हमें पता है √32, √32 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 4, और 72 को 12 इंटू 6, ओके। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 4, ओके, ये 36, ये 32 को 2 4 8, 8 टू 32, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 4 12, और अगेन 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 2 6, ओके। ये 3 4 12, 12 36, 36 2 72। अब इसको सॉल्व करो भैया, ओपन करो, स्क्वायर रूट क्या क्या निकलेगा बाहर, यहाँ से 4 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 4√2, ठीक है। अब यहाँ से क्या बाहर निकल गया, 3 बाहर निकला, और एक 2 बाहर निकला, तो 6√2, ओके।
अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 6 दूनी 12, 12 इंटू √2 इंटू √2, तो व्हाट विल द आंसर, 12 इंटू 2 दैट इज 24। यूनिट दी है, कुछ यूनिट नहीं दी है, तो 24 यूनिट्स, ओके 24 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर, 24 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वाली एक्सरसाइज भी, अच्छा एक और क्वेश्चन है पीछे, नहीं है, ओके, तो यहाँ पे हमारी वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। हाँ सर हो गया। हमने ये खत्म कर लिया, अब क्या करना है इसके आगे बताओ, क्या स्टार्ट करना है, क्योंकि 7.3 सर तो इससे आएगी अगली नहीं। वाली एक्सरसाइज करनी है सर। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रही है, फिर क्या करना है बताओ, ये सर स्टार्ट करना है। 7.3 नहीं आ रही है सर। नहीं बेटा नहीं आ रही है। सर तो फिर ट्रिगो स्टार्ट करेंगे सर अपन भी, सर के साथ ही चलते हैं सर। हाँ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देते हैं, फिर कल से स्टार्ट करेंगे, फिर और क्या बेसिक बेसिक करेंगे थोड़ा। 8.1 ठीक है सरल है, 8.2 भी सरल है, 8.3 ठीक है, सर अभी तक तो 8.4, सर मेरे को इजी 8.4 लग क्या, रहा है सर, लेकिन सर बता रहे थे राइट एंगल में लगा, आपको तो सिर्फ 10th वाले को सिर्फ राइट एंगल वाले ट्राइंगल में आएगी। 8.4 आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या बोला सर ने 8.4 का। सर मैं एक बार सर आपसे कल पूछ के बता दूंगा सर उनसे। ठीक है, सर पता 8.4 चल ही का जाएगा सर डिफरेंस। 8.3 तक करने के बाद तो सर फिर उनका। हाँ 8.3 तक तो सरल है, 8.3 तक तो मतलब कुछ नहीं है, चैप्टर में कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आज स्कूल में भी 8.3 तक खत्म करवा ही दिए, और 8.4 के थोड़े बहुत एग्जांपल करवाए थे मैंने भी, मतलब आ तो रही है, मतलब करवा दे रहा हूँ मैं, मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू सर से आप करवा क्या देता होगा हूँ। सर PT1। PT1 हो गया। सर पेपर तो आपने बनाया होगा ना सर। हाँ पेपर तो मैंने बनाया था, ठीक था पेपर, मतलब दिया था मैंने, इजी दिया था पेपर, ऐसा कोई हार्ड नहीं दिया था। सर सर आप संडे को सर, ये वाले संडे को सर आप मेरे को पेपर भेज दोगे सर संडे को मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। हाँ ठीक है, मैं गूगल लिंक शेयर कर दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना। ले थ्योरेटिकल पेपर दिया था, क्योंकि हमारा फॉर्मेट दूसरा था, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट नहीं था। सर तो मैं एक बार ट्राई कर लूंगा सर वाला। हाँ मैं लिंक दे दूंगा, दे देना, रिस्पॉन्स डाल देना उस पर। हाँ सर। है ना, तो कल तो से फिर स्टार्ट करेंगे सर फिर ट्रिगो। हाँ कल से स्टार्ट करेंगे। देखो अभी हमारा क्या क्या बच गया है बताओ, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बच गया, देखो हमारा हमने क्या कौन कौन सा कर लिया बताओ, तो हमारा कोचिंग में कौन कौन सा हो गया चैप्टर, पहला हो गया, कौन कौन सा हो गया है। पहला दूसरा सर पांच छठे तक तो सारे हो गए। सातवां सर आज हो हाँ गया सर, 7वें तक कर हाँ लिए। और सर 15 वाला कर लिया 15। अच्छा, तो हमारे कितने बचे, 8 9 10 11 12 13 14, 5 चैप्टर बचे हैं हमारे। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14, 7 चैप्टर बचे। तभी हमको कौन कौन सा करना है PT1 के लिए, मतलब हाफ ईयरली के लिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक चैप्टर तो ये बचा है। फिर सेकंड थिंग सर्कल क्या आ वाला रही सर, है। सर्कल एरिया अच्छा सर, रिलेटेड टू सर्कल 12th। अच्छा इसके बाद ट्रिग्नोम के बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, 2 चैप्टर तो ये बचे हैं मोटा मोटी। ठीक है, 2 चैप्टर बचे हैं। ठीक है, सर और तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी कोई आ ही नहीं रहा है। नहीं बेटा, बाकी तो हमने सब कर लिए हैं, बाकी तो फिर वही है सिंपल। सर 2nd to 6th सारे आ रहे हैं सर, सॉरी 2nd to सर 8th सारे आ रहे हैं सर। सर अगर देखा जाए तो सेकंड टू सर हाफ ईयरली का बेटा पॉलिनोमियल, एट लीनियर, एट भी कहाँ क्वाड्रेटिक। पे,
एपी एपी नहीं आ रहा है ना बेटा, क्वाड्रेटिक भी नहीं आ रहा है। अच्छा सर, हाँ 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 हाँ। तो सर एक अपने को सेकंड, तीन थर्ड, पाँच सिक्स, छः सेवन, सात आठ, 1 2 3, फिर 6th 7th 8th, फिर आ रहा है 12 और 15, 8 चैप्टर आ रहे हैं। उन्होंने थोड़ा सा अलजेब्रा का पार्ट जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट उन्होंने बचा के रखा है, और एपी बचा के रखा है थोड़ा देने के लिए, पास वास होने के लिए, क्वाड्रेटिक और एपी अगले टर्म के लिए। क्योंकि फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि ये वो ले लेते हैं सेकंड टर्म, देखो सब हार्ड हार्ड है सेकंड टर्म के हिसाब से, स्टैटिक्स पूरा हार्ड हो जाएगा। फिर एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्वेश्चन देंगे वो फॉर्मूला बेसिस पे घुमा घुमा के। फिर सर्कल्स भी देंगे कठिन, सर्कल्स तो कठिन है, मतलब थ्योरम बेस्ड है वो, सर 7 लेकिन अब चैप्टर पता तो आ रहे नहीं हैं सर। बेटा 8 आ रहे हैं ना बेटा फर्स्ट टर्म में। सर 8 कैसे सर? बेटा देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड सर फर्स्ट वाला आ रहा है सर, रियल नंबर्स? आ रहा है। अच्छा सर, हम जो स्कूल में नहीं कराया ना सर अभी तक सर ने। करवा देंगे वो, उसमें क्या है, अभी आ रहा है वो फर्स्ट सेकंड तो थर्ड। सर पहले के 3 आ रहे हैं, फिर 6, 7, हाँ 8 आ रहे हैं। ओके सर। ठीक है। सर अपने 2 ही बचे हैं ना तो फिर एक इस हिसाब से सर। हाँ बेटा अपने 2 ही बचे हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री बचा है और एरिया रिलेटेड टू सर्कल बचा है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में बोल रहा हूँ मोटा मोटा एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री सर कुछ फिर नहीं है, बाद सही में बता सर रहा हूँ। मेरे पास एक आइडिया अच्छा आ रहा है सर। सर सारे चैप्टर से मान लो सर अगस्त में सर अपने पूरा कोर्स खत्म होगा सर। हाँ पहले ही हो जाएगा सर, वैसे मेरे ख्याल से 15 तारीख तक तो हो ही जाएगा सर। रुको मैं बताता हूँ, एक मिनट देखता हूँ मैं। देखो बेसिक इंट्रोडक्शन की एक क्लास मान लो 8.1 चालू हो जाएगी है ना अपनी, 8.1 एक दिन दो दिन में खत्म। 8.3 8.2 भी 2 दिन, एक हफ्ते का चैप्टर है बेटा। 8.3 यदि 8.4 करना चाहो तो वो भी करवा दूंगा, 8.4 ठीक है। सर मैं वही सोचा था सर, फिर सर 15 दिन सर अपने यहाँ जो बचेंगे सर, 10-15 दिन सर, उसमें ना सर ये जो नए नए चैप्टर हैं इनके एग्जाम्पल कर लेंगे सर। और फिर सर उसके बाद बेटा भी सर ये, एग्जाम्पल कर लेंगे सर पुराने वालों के भी। तो बेटा इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का वो चैप्टर भी तो उठाना है अभी, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो कैसे भूल गए, 2 चैप्टर बचे हैं अभी। सर वो एरिया कितने में खत्म होगा सर? रुक जाओ मैं देखता हूँ कौन सा पेज नंबर है उसका, एरिया रिलेटेड टू सर्कल कितने क्वेश्चन है उसके, कितनी एक्सरसाइज, अरे 3 एक्सरसाइज है इसकी। क्या रुको मैं सर? कितनी एक्सरसाइज है एरिया रिलेटेड टू सर्कल की, 12.1 कितने को। हाँ बेटा देखो 12.1 एक दिन का, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, हम्म आ रही है सर, आ रही है। 12.1 एक दिन का है, 12.2 2 या 3 दिन पकड़ लो, 12.2 फिर 12.3 12.3 ठीक है, 4 नहीं यार 2 4 16 क्वेश्चन इसमें ना, 5 5 से 15, 3 दिन 12.3 को 3 दिन लगेंगे। फिर 12.2 को मिनिमम कम से कम कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन थ्योरेटिकल के, 5 ही हो पाते हैं ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हो पाते हैं ना इन क्लास। तो 12.2 में कितने क्वेश्चन है, 12.2 कहाँ है, 12.2 12.2 में है 14 क्वेश्चन, तो इसके भी 3 दिन पढ़ लो बेटा। ये जाएगा ये बेटा, ये 10 दिन तो जाएगा, एक हफ्ते के ऊपर जाएगा ये, थ्योरी है ना ये, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन है। सर तो अगस्त मान ले सर। हाँ अगस्त में खत्म हो जाएगा आराम से, अगस्त में दोनों चैप्टर बच जाएंगे, मतलब अगस्त के आखिरी आखिरी के दिन बच जाएंगे, 5-6 दिन तो बच जाएंगे, मतलब सर पूरा उनमें अगस्त इनके तो दो नहीं लगेगा। चैप्टर्स के एग्जाम्पल कर लेंगे सर। हाँ एग्जाम्पल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, फिर हम वो हमारी जो पीडीएफ वगैरह एमसीक्यूज है जो हम लोग करते हैं वो भी खत्म कर देंगे। हाँ सर 15 दिन में सर वाले कर देंगे सर। और हाँ हम सर मेरे ख्याल से अपन ना लोग सर क्या करेंगे, रिवीजन में सर, चैप्टर, अब सर रिवीजन थोड़ा हाँ रोक देंगे सर फिर इनके एग्जाम्पल्स करने के बाद सर। इनके एग्जाम्पल करने के बाद एमसीक्यू वगैरह कर लेंगे। पेपर कब है, नवंबर में है ना, फिर क्या करेंगे, फिर चैप्टर नया चैप्टर चालू करना तो पड़ेगा, वही कुछ तो करना बोल रहा पड़ेगा। हूँ फिर सर कोई नए चैप्टर उठा लेंगे सर, एक दो। हाँ तो हम एक काम करेंगे, स्टैटिस्टिक्स खत्म कर देंगे, छोटा है नहीं वो, नहीं सर, या सर 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 जैसे ट्रिगो इस बार आ रहा है सर, तो सर ट्रिगो का ही हम्म, सर दूसरा वाला ले लेना सर, सम एप्लीकेशन, तो सर थोड़ा और समझ हाँ में मैं आ फिर जाएगा।
तो सर थोड़ा, हाँ वो सरल है, ठीक है, वो खत्म कर देंगे। वो तो दो चार दिन का है बस, वो और छोटा सर चैप्टर है। सर्कल वाला भी ले लेंगे सर, सर्कल्स का जो एरिया से रिलेटेड वाला है ना, उसके अलावा सर्कल्स जो नॉर्मल है वो भी ले लेंगे सर। ठीक है, फिर हमारा क्या क्या बचेगा, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन तो वही है, अब कैसा पेपर आता है। एक पेपर भी नहीं दिया इन्होंने, सैंपल पेपर के हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ सर, टीचर्स को तो कम से कम भेज ही देना चाहिए था। बट एक आइडिया लग जाएगा ना किस लेवल का पूछेंगे, कैसा पूछेंगे। फॉर एग्जांपल एक सैंपल पेपर बना देते हैं, मतलब हर चैप्टर का सैंपल की भैया इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ सर वही। अब वो नई नई बुक वाले फिर मन मन से बना बना के दे रहे हैं, असर्शन रीजन वाले आएंगे, ऐसे आएंगे वैसे आएंगे, फिर सर ऐसे मैंने तो बहुत देखा सारे सर, कुछ आ सकता है। टीचर वाले ना सर, सर मैडम हम्म टीचर भी सर, मतलब सर वो लोगों भी थोड़ा कम समझ में आते सर, असर्शन रीजन वाले सर। रीजन में क्या होता है बेटा, वो रीजनिंग पार्ट आ जाता है। अब मैथ में आप रीजनिंग डाल रहे हो, टाइम टेकिंग है वो, बात ये है, फिर नंबर यस कटेंगे सर। उसमें और कुछ नहीं होगा, वो नंबर काटने के लिए है वो। फिर ठीक है, कल से फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, है ना, अपन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे कल से, है ना। हाँ सर। बेसिक तो पता ही, साइन थीटा कॉस थीटा करेंगे, बेसिक से पूरा करेंगे इसको, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा ये। सरल है ट्रिग्नोमेट्री, सरल है। 3 एक्सरसाइज तो 8.3 तक तो कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, 8.3 तो आराम से कर लोगे, मतलब बिना कुछ किए। ठीक है, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री एक बार 7.3 का एक बार आज कंफर्म कर लेना कल, और क्योंकि मेरे को जहां तक लग रहा है 7.3 नहीं आ रही है। एक बार और 2-3 सर का कंफर्मेशन हो जाए तो और वो लग जाएगी, मोहर लग जाएगी। ओके सर। ठीक है, यदि 7.3 आ रही होगी तो 7.3 करेंगे, नहीं आ रही होगी तो फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। ओके ठीक सर। है ना। तो कल पूछना, फिर ये जरूरी है, नहीं तो फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के पहले फिर खत्म कर देंगे कि 7.3 भी वैसे सरल है, कुछ नहीं है, एक ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो लगाना है बस, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। ओके सर। करें फिर एंड आज का। हाँ सर। ओके, है ना, बाय। ओके।